हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अच्छे से बायोलॉजी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बायोलॉजी के प्रिपरेशन में लगातार वीडियो सेगमेंट आपको मिल रहे होंगे, जिस पर प्रेजेंस ऑफ टाइम हम क्लास 12 पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उनका बोर्ड एग्जाम का डेट निर्धारित हो चुका है। बट हम 11th की क्लास को भी लगातार जारी रख रहे हैं और आपको एक एक वीडियो सेगमेंट मिल रहा है। आज के इस वीडियो सेगमेंट में, इस लेक्चर में हम सभी लोग सेल ऑर्गेनल्स पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम आज राइबोसोम पर डिस्कस करेंगे कि राइबोसोम क्या है। पिछले वीडियो सेगमेंट तक हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर डिस्कस कर लिया है और आज हम एक नया सेल ऑर्गेनल्स राइबोसोम पर डिस्कस करेंगे। हम चैप्टर, ठीक है, बायोलॉजी का चैप्टर क्लास 11 का सेल कोशिका संरचना एवं कार्य यानी फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पर डिस्कस कर रहे हैं। तो हम आइए देखते हैं राइबोसोम क्या है या राइबोसोम किसे कहते हैं। कंसंट्रेट होकर आप समझेंगे कि राइबोसोम क्या होता है और इस वीडियो सेगमेंट में राइबोसोम के लिए जितनी भी एसेंशियल आवश्यक जानकारी है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। सबसे पहले हम राइबोसोम की डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। जॉर्ज पैलाडे नामक साइंटिस्ट ने, जॉर्ज पैलाडे ने 1953-1955 में राइबोसोम की डिस्कवरी की। यानी जॉर्ज पैलाडे ने कोशिका द्रव्य के अंदर साइटोप्लाज्मिक मटेरियल में कुछ विशेष प्रकार के कणों को देखा, पार्टिकल्स को देखा, जिन्हें उन्होंने बाद में राइबोसोम नाम दिया और यह कार्य 1953-55 में किया गया था। इस डिस्कवरी के लिए 1953 में जॉर्ज पैलाडे को नोबेल प्राइज भी दिया गया। सर्वप्रथम जॉर्ज पैलाडे ने 1953-1955 में राइबोसोम की खोज की और इस खोज के बाद जॉर्ज पैलाडे ने इसे पैलाडे पार्टिकल्स यानी पैलाडे कण के रूप में भी इसका नामांकित किया, यानी इसका नाम पैलाडे पार्टिकल्स भी रखा और इस उपयोगी कार्य के लिए जॉर्ज पैलाडे को नोबेल प्राइज भी मिला। तो दिस इज द डिस्कवरी या खोज। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम जानते हैं राइबोसोम के लिए। राइबोसोम इज द नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स। जब हमने कोशिकाओं की शुरुआत की थी इस चैप्टर में, तो मैंने सारे सेल ऑर्गेनल्स के लेयर्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, जहां मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी का है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोहरी झिल्ली की कोशिकाएं हैं। फिर मैंने बताया था कुछ ऐसे कोशिकाएं हैं जो एक झिल्ली के बने हैं, जैसे लाइसोसोम और रिक्तिका। और फिर उसी समय मैंने बताया था कि कुछ ऐसे कोशिकाएं हैं जो बिना झिल्ली के होते हैं। तो राइबोसोम उसमें से एक सेल ऑर्गेनल से सेल के अंदर पाया जाने वाला भाग है जो नॉन मेम्ब्रेनस होता है, यानी इसके बाहर कोई भी लेयर नहीं पाई जाती है, कोई भी झिल्ली, कोई भी आवरण, कोई भी कला, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। इसे हम नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। बिल्कुल आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग विदाउट मेम्ब्रेन्स यानी बिना झिल्ली का है। तो राइबोसोम इज द नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स। इसके अलावा कोशिका के अंदर यह सबसे छोटा कोशिकांग होता है। जितने भी अन्य कोशिकांग हैं उनकी अपेक्षा में इसका आकार बिल्कुल छोटा होता है, बट इसकी विशिष्टता क्या है? दिस इज प्रेजेंट इन द मैक्सिमम इन नंबर, या सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला कोशिकांग होता है। दोबारा सुनेंगे, यह आकार में सबसे छोटा यानी मैक्सिमम इन नंबर्स बट स्मॉलेस्ट इन शेप, आकार में सबसे छोटा परंतु संख्या में सबसे अधिक होता है। एक कोशिका में, एक जर्नल सेल के अंदर, अब जो हमारे एक सामान्य कोशिका की हम बात करें, एक कोशिका के अंदर इसकी संख्या प्रति कोशिका में 5 लाख के करीब यानी लगभग 5 लाख होती है। दोबारा सुनेंगे, यह कोशिका बिना झिल्ली का होता है। यह कोशिका सर्वाधिक संख्या में परंतु सबसे छोटे आकार में होता है। अगर रेशियो में देखा जाए तो राइबोसोम इज प्रेजेंट इन नियर अबाउट द 5 लाख पर सेल। 5 लाख के लगभग एक कोशिका के अंदर पाया जाता है। आगे देखेंगे, लोकेशन या उपस्थिति कहाँ है। हमारी सेल में या ब्रह्मांड की कोशिका में राइबोसोम कहाँ कहाँ पाया जाता है, ऐसे भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनाए जा चुके हैं, उनको देखेंगे। कोशिका में इसकी उपस्थिति 4 स्थानों पर है। पहला, ये मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है जो 70s राइबोसोम होते हैं। दूसरा, या ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है जो 70s राइबोसोम होता है। RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाया जाता है। पिछला वीडियो सेगमेंट आप देख सकते हैं जहां पर स्ट्रक्चर में राइबोसोम अटैच दिखाया गया RER पर। और इसके अलावा साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में फ्री अवस्था में भी पाया जाता है। तो दोबारा सुनेंगे,
कोशिका के अंदर यूकैरियोटिक कोशिका में ये क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर तथा कोशिका द्रव्य पाया जाता है। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जैसे हम जाएंगे वहां पर आरईआर, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, तो वहां केवल यह साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और ध्यान से सुनेंगे, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित राइबोसोम को हम ऑर्गेनेल्स राइबोसोम कहते हैं, यानी कोशिकांग राइबोसोम कहा जाता है। जबकि यह आरईआर व साइटोप्लाज्मिक मटेरियल में जब पाया जाता है तो उसे हम साइटोराइबोसोम यानी कोशिका द्रव्य का राइबोसोम कहते हैं। क्लियर? दिस इज द लोकेशन और द प्रेजेंटेशन ऑफ राइबोसोम। यहाँ पर एक बात और जान लेते हैं, राइबोसोम का टाइप कितना है। तो राइबोसोम मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। वन इज द 80s राइबोसोम एंड सेकंड इज द 70s राइबोसोम। राइबोसोम इज द 80s टाइप इज ऑलवेज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। बट द 70s राइबोसोम इज प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रत्येक प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर 70s टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। यस इज व्हाट इज द यस? एस इज द सेगमेंटेशन कोएफिशिएंट, ये अवसादान गुणांक है जो राइबोसोम को अलग अलग भागों में वर्गीकृत कर देता है। तो दोबारा कान खोलकर सुनेंगे, सभी यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर 80s राइबोसोम पाया जाता है, जबकि सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70s टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। आगे देखेंगे राइबोसोम का केमिकल कंपोजिशन या राइबोसोम का रासायनिक संश्लेषण क्या है। राइबोसोम में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन मुख्य रूप से पाए जाते हैं, यानी राइबोसोम का जो पार्टिकल है कणों के रूप में तभी बना रहता है जब वहां पर मैग्नीशियम आयन उपस्थित होते हैं। इसके अलावा कैल्शियम आयन की भी उपस्थिति राइबोसोम के कणों के मध्य होती है। इसके अलावा डीएनए व आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जैसा मटेरियल मुख्य रूप से अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। दोबारा सुनेंगे, राइबोसोम में मैग्नीशियम व कैल्शियम मुख्य आयन होते हैं, डीएनए और आरएनए पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। कार्य क्या है राइबोसोम का, ध्यान से सुनेंगे। द मेन फंक्शन और द मेन रोल ऑफ द राइबोसोम इनसाइड द सेल इज द प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कोशिका के अंदर राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कराना होता है। राइबोसोम पर आरएनए की सहायता से अमीनो अम्ल का स्थानांतरण होता है और प्रोटीन का निर्माण होता है। यहाँ पर देखेंगे, हम मान लेते हैं कोई कोशिका है, तो इस कोशिका के अंदर ये न्यूक्लियस होगा। इस न्यूक्लियस में ऑलवेज पहले से डीएनए प्रेजेंट होता है और यह डीएनए 3 प्रकार के आरएनए का फॉर्मेशन करता है, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। इस प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, यानी यह प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। यानी डीएनए से आरएनए बनता है, देन इस आरएनए को न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब यहाँ पर उपस्थित होता है राइबोसोम। यहाँ पर देखेंगे, पहला आरएनए एमआरएनए इस पार्ट्स पर आकर जुड़ जाता है, यानी राइबोसोम के अटैचमेंट पार्ट पर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट सब यूनिट के बीच अटैच हो जाता है। फिर कोशिका द्रव्य के अंदर उपस्थित अमीनो एसिडों को इस एमआरएनए पर लाकर ट्रांसफर किया जाता है। जब 20 अमीनो एसिड एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर आरआरएनए की सहायता से वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया जाता है। अब अगर आप देखें तो अमीनो अम्लों को एकत्रित करना, अमीनो अम्लों को जोड़कर हाइड्रोजन बॉन्ड से जोड़ना और सारे अमीनो अम्लों को ढूंढकर लाने का कार्य एमआरएनए का, ये सारा कार्य राइबोसोम के सेगमेंट के ऊपर होता है, राइबोसोम की श्रृंखला के ऊपर होता है। इसलिए राइबोसोम को मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण की इकाई माना जाता है। यही प्रोटीन बनने की प्रक्रिया है, इसमें राइबोसोम का अहम योगदान और रोल होता है। राइबोसोम आल्सो नोन एज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। फॉर द एग्जांपल, ये मार्कर किसी फैक्ट्री में बना होगा, जिस फैक्ट्री में बना होगा उसे हम मार्कर की फैक्ट्री कहेंगे। उसी प्रकार राइबोसोम के ऊपर आरएनए की सहायता से प्रोटीन बनाई जाती है, श्रृंखला जोड़ी जाती है, इसलिए हम इसे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन यानी प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। तो दिस इज द कंप्लीट सेगमेंट ऑफ राइबोसोम। फटाफट हम रिवाइज कर देते हैं। राइबोसोम की खोज जॉर्ज पैलाडे ने 1953-55 में किया था।
राइबोसोम की उपस्थिति कोशिका के कई भागों में होती है, या क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, किलर, इसके अलावा साइटोप्लाज्म और आरईआर में पाया जाता है। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह केवल कोशिका तरफ में ही पाया जाता है। राइबोसोम मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, जिसे हम 70S और 80S राइबोसोम कहते हैं। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जबकि 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। अगर हम राइबोसोम की कुछ विशिष्टता देखें तो यह नॉन मेम्ब्रेनस, बिना झिल्ली का कोशिकांग है। इसका आकार छोटा होता है, परंतु इसकी संख्या कोशिका द्रव्य में सर्वाधिक होती है। यह लगभग 5 लाख प्रति कोशिका में पाया जाता है। अगर हम बात करेंगे केमिकल कंपोजिशन की, तो राइबोसोम में डीएनए, आरएनए नहीं पाया जाता है, जबकि राइबोसोम में मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन उपस्थित होते हैं। अगर हम कार्य की बात करेंगे तो राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण होता है। आरएनए की सहायता से राइबोसोम अमीनो एसिडों को कलेक्ट करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए राइबोसोम को हम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं। दिस इज द कंप्लीट वीडियो सेगमेंट्स ऑफ द राइबोसोम। धन्यवाद।